ओके फाइन डियर स्टूडेंट्स, तो मैं हूं आपका दिलीप सर और आज आपको सिखाऊंगा इंग्लिश स्पोकन में हैड टू का इस्तेमाल। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ ज़बरदस्त तरीके से इंग्लिश सेंटेंस जो आप प्रैक्टिस करके रेगुलर अगर प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको बोलना ज़रूर आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हैड टू का इस्तेमाल, HAD हैड टू का इस्तेमाल। तो किस तरह से इंग्लिश सेंटेंस में हम लोग हैड टू का इस्तेमाल करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात आपको एक मैं बता दूं कि इंग्लिश में कभी भी टी और टू के बाद आपको V1 ही लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हैड टू आ रहा है तो टू के बाद हमेशा V1 लगाना है। इंग्लिश की दुनिया में कभी भी अगर टी और टू के बाद आपको अगर वर्ब लगाना पड़े तो टी और टू के बाद हमेशा V1 का ही इस्तेमाल होगा, ये बात आपको याद रखना होगा। तो आइए देखते हैं हैड टू का इस्तेमाल सेंटेंस में किस तरह से करते हैं। तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे लेता हूँ। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई हैड टू प्ले। आई हैड टू प्ले, मैंने क्या लिखा सेंटेंस, आई हैड टू प्ले। अब इस सेंटेंस का मीनिंग भी जानना है हमें कि इसका मीनिंग क्या हुआ। आई हैड टू प्ले, मुझे खेलना पड़ा। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हैड टू का आप इस्तेमाल करेंगे कब, तो आपको ये बात याद रखना होगा कि जब सेंटेंस के लास्ट में ये रहे पड़ा, तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। जब भी सेंटेंस के लास्ट में रहेगा पड़ा, मुझे जाना पड़ा, मुझे खाना पड़ा, तो आप हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, आई हैड टू प्ले, मुझे खेलना पड़ा। अब इस सेंटेंस का हिंदी क्या हो जाएगा, मुझे खेलना पड़ा, मुझे खेलना पड़ा। चलिए कुछ और सेंटेंस लेते हैं। जैसे यू हैड टू गो, यू हैड टू गो। अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, तुम्हें जाना पड़ा, तुम्हें जाना पड़ा। यू हैड टू गो, देखिए जहाँ जहाँ टू आ रहा है वहाँ टू के बाद V1 का हम लोग यूज कर रहे हैं। ये बात एकदम माइंड में याद रखना है कि कभी भी टू आता है तो टू के बाद V1 का ही इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि मुझे खेलना पड़ा, आई हैड टू प्ले, मुझे जाना पड़ा, तुम्हें जाना पड़ा, तो तुम्हें के लिए यू लिख दिए और हैड टू सभी में लिखना है। उसके बाद V1 लिख देना है, तो हैड टू गो हो गया, तुम्हें जाना पड़ा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे वी हैड टू टॉक, वी हैड टू टॉक। अब यहाँ पे सिर्फ आपको जानना है कि वी मीन्स क्या होता है और टॉक मीन्स क्या होता है और हैड टू का इस्तेमाल कब करते हैं। तो चलिए देखते हैं, वी मीन्स क्या हो गया, हमें, और हैड टू का इस्तेमाल कब करना, जब सेंटेंस के लास्ट में रहेगा पड़ा। और टॉक मीन्स क्या होता है, बात करना। तो अब इस पूरे बात को जोड़ दीजिए तो इसका हिंदी मीनिंग निकल के क्या आ जाएगा, हमें बात करना पड़ा, हमें बात करना पड़ा, हमें बात करना पड़ा। वी हैड टू टॉक, हमें बात करना पड़ा। तो इस तरह से हैड टू के इस्तेमाल से हम सेंटेंस को सीख सकते हैं। वी हैड टू टॉक, हमें बात करना पड़ा। चलिए अब कुछ सेंटेंस मैं आप लोगों को देता हूं, आप लोग कमेंट करके टाइप करके आंसर दे सकते हैं। मैं बोर्ड पे लिखता हूं, आप कमेंट करके आंसर दीजिए कि उसका सही सेंटेंस इंग्लिश में किस तरह से करेंगे। तो कुछ सेंटेंस मैं बोर्ड पे आपको दे रहा हूं। ओके फाइन, तो ये 12 सेंटेंस आपको मैंने दिया है जिसका ट्रांसलेशन करना है हैड टू के इस्तेमाल से। अभी मैं आपको बता चुका हूं कि हमें हैड टू का इस्तेमाल करना है और हैड टू के जस्ट बाद आपको V1 लगा देना है। और इस तरीके का इस्तेमाल करके आपको हैड टू से मैंने 12 सेंटेंस आपको दे रखा है। ये 12 सेंटेंस का ट्रांसलेशन आपको करना है। अगर आपको आंसर आ रहा है या आप कुछ सीखे हैं अभी के इतने देर के क्लास में, तो आप कमेंट करके अपना आंसर लिख सकते हैं और जल्दी से कमेंट कीजिए और आप अपना आंसर यहाँ पे बताइए कि हैड टू से कैसे इस 12 सेंटेंस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर आप ये 12 सेंटेंस को कन्वर्ट कर लिए
तो ये मेरा विश्वास है कि आप ये 12 नहीं, आप ऐसे ऐसे हजारों सेंटेंस चाहें तो आप हेड टू के इस्तेमाल से अपने कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको अपने डेली के बोल चाल में भी ला सकते हैं। तो आपको एक सेंटेंस आ जाएगा, और आपको एक सेंटेंस आ जाएगा तो इस तरह से कड़ी जुड़ती रहेगी, और एक नहीं अनेक सेंटेंस एक दिन आपको आएगा, लिखने भी और बोलने भी। तो चलिए इस 12 सेंटेंस को जल्दी से आप कमेंट कीजिए, और कमेंट करके इसका आंसर बताइए, ताकि मैं आपको सिखा सकूं, और फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा और आप लोग अपना आंसर इससे मैच कर लेंगे। ओके, चलिए तो अब तक आप लोगों ने कमेंट करके इस 12 सेंटेंस का आंसर भेज दिया है। बहुत सारे लोगों के आंसर सही भी आए हैं। चलिए तो आप देखते हैं आपने जो प्रैक्टिस की है वो सही होता है कि नहीं। उसके बाद मैं अभी ही आपको इन सारे सेंटेंस का प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आप सीख सकें। चलिए मैं इस सभी का सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ, आप साथ में सीख भी सकते हैं। आता है तो आप कमेंट करके आंसर बताइए। चलिए, जैसे मुझे बोलना पड़ा, तो कुछ नहीं है, मुझे के लिए हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। उसके बाद आपको हैड टू लगा देना है, आई हैड टू, और इसमें वर्ब खोजिए, क्या है, बोलना। तो बोलना का इंग्लिश आप यहाँ पे चिपका दीजिए, स्पीक। हो गया, आई हैड टू स्पीक, मुझे बोलना पड़ा। आई हैड टू स्पीक, मुझे बोलना पड़ा। इंग्लिश सेंटेंस को बार बार आप बोलेंगे और सुनेंगे रिपीट मोड में, तो आपको भी आ जाएगा। तो आई हैड टू स्पीक, मुझे बोलना पड़ा। दूसरा सेंटेंस है मुझे सोचना पड़ा, उसी तरह से आई हैड टू थिंक, हो गया, मुझे सोचना पड़ा। नेक्स्ट है हमें लिखना पड़ा, तो क्या लिखेंगे, वी हैड टू राइट, हमें लिखना पड़ा। हमें देखना पड़ा, सेम इसी तरह से वी हैड टू सी। सी मीन्स क्या होता है, देखना। बस आपको देखना है कि एक्शन कौन ले रहा है, सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। हैड टू सभी में लगा देना है, और हैड टू के बाद V1 आपको लगाना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हमें सीखना पड़ा। तो हमें के लिए फिर क्या लिखेंगे, वी हैड टू तो लगाएंगे ही, वी हैड टू। अब यहाँ पे सीखना का इंग्लिश क्या होता है वो डाल दीजिए, लर्न। वी हैड टू लर्न, हमें सीखना पड़ा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, आपको पैदल जाना पड़ा। आपको के लिए क्या लिखेंगे, यू। उसके बाद हैड टू लगाना है, यू हैड टू। जाना पड़ा, कैसे जाना पड़ा, तो पहले गो लिख देंगे, यू हैड टू गो, ये हो गया आपको जाना पड़ा। अब पैदल की इंग्लिश लिख दीजिए, ऑन फुट। पैदल की इंग्लिश ऑन फुट, हो गया, यू हैड टू गो ऑन फुट। आपको पैदल जाना पड़ा, यू हैड टू गो ऑन फुट, हो गया, आपको पैदल जाना पड़ा। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें सच बोलना पड़ा। तुम्हें सच बोलना पड़ा, तो तुम्हें के लिए यू लिखेंगे, उसी तरह हैड टू लगा देंगे, और यहाँ पे सच बोलना का इंग्लिश आपको आना चाहिए, जो कि होता है स्पीक द ट्रूथ, वहां पे लिख देंगे। तो क्या हो गया, यू हैड टू स्पीक द ट्रूथ, यू हैड टू स्पीक द ट्रूथ, तुम्हें सच बोलना पड़ा। नेक्स्ट है मुझे झूठ बोलना पड़ा। तो झूठ बोलना का इंग्लिश क्या होता है, टेल ए लाई। मुझे के लिए आई का इस्तेमाल करेंगे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई हैड टू टेल अ लाई। मुझे झूठ बोलना पड़ा, आई हैड टू टेल अ लाई। सब में हैड टू हो रहा है, हैड टू पे आप फोकस रखेंगे। उसे बर्दाश्त करना पड़ा, तो उसी के लिए ही या फिर शी लिख सकते हैं, ही हैड टू। बर्दाश्त करना के लिए क्या होता है, टोलरेट, यू हैड टू टोलरेट, तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ा। लोगों को समझना पड़ा, लोगों के लिए इंग्लिश क्या हो जाएगा, पीपुल। पीपुल मीन्स लोग, पीपुल हैड टू लगाएंगे, पीपुल हैड टू। समझना का इंग्लिश क्या होता है, अंडरस्टैंड। पीपुल हैड टू अंडरस्टैंड, लोगों को समझना पड़ा, पीपुल हैड टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है राधा को नाचना पड़ा। तो क्या लिखेंगे, राधा हैड टू डांस, राधा हैड टू डांस, ये बन गया सेंटेंस, राधा हैड टू डांस, राधा को नाचना पड़ा। नेक्स्ट सेंटेंस है शिक्षक को पढ़ाना पड़ा। शिक्षक के लिए क्या लिखेंगे, द टीचर, द टीचर हैड टू टीच, द टीचर हैड टू टीच। ये सारे सेंटेंस बन गए, द टीचर हैड टू टीच। अब एक बार मैं इसको बोलता हूं, आप लोग सिर्फ सुनिए ध्यान से, है ना।
मुझे बोलना पड़ा आई हैड टू स्पीक, मुझे सोचना पड़ा आई हैड टू थिंक, हमें लिखना पड़ा वी हैड टू राइट, हमें देखना पड़ा वी हैड टू सी, हमें सीखना पड़ा वी हैड टू लर्न, आपको पैदल जाना पड़ा यू हैड टू गो ऑन फुट, तुम्हें सच बोलना पड़ा यू हैड टू स्पीक द ट्रूथ, मुझे झूठ बोलना पड़ा आई हैड टू टेल अ लाई, उसे बर्दाश्त करना पड़ा ही हैड टू टॉलरेट, लोगों को सच बोलना पड़ा पीपुल हैड टू अंडरस्टैंड, राधा को नाचना पड़ा राधा हैड टू डांस, शिक्षक को पढ़ाना पड़ा द टीचर हैड टू टीच। अब आपसे मैं पूछता हूं, आप बताइए जल्दी से, कमेंट करके आप जवाब देख सकते हैं। मुझे नाचना पड़ा, नाचने का मन नहीं था लेकिन मुझे नाचना पड़ा, तो आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? फटाफट कमेंट कीजिए। मुझे नाचना पड़ा। चलिए ठीक है, मैं आंसर बताता हूं, आप जो आंसर सोच रहे हैं उससे अपना आंसर मैच कर सकते हैं। मुझे नाचना पड़ा आई हैड टू डांस, मुझे नाचना पड़ा आई हैड टू डांस। तुम्हें खेलना पड़ा, क्या होगा? तुम्हें खेलना पड़ा, फटाक से बताइए। चलिए, यू हैड टू प्ले, तुम्हें खेलना पड़ा यू हैड टू प्ले। बस आपको माइंड में याद रखना हैड टू हैड टू हैड टू हैड टू, और हैड टू के बाद भी वन लगा देना है, हो गया। बच्चों को दूध पीना पड़ा, चलिए इसको बताइए, बच्चों को दूध पीना पड़ा। जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं अपना आंसर, बच्चों को दूध पीना पड़ा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बहुत अच्छा। तो आप बताइए, बच्चों को दूध पीना पड़ा, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में? आप बता सकते हैं, बच्चों को दूध पीना पड़ा। जल्दी बताइए, बच्चों को दूध पीना पड़ा, फटाफट कमेंट कर दीजिए अपना आंसर, क्या होगा? बच्चों को दूध पीना पड़ा। जल्दी से कमेंट कीजिए, बच्चों को दूध पीना पड़ा, क्या होगा राइट आंसर? कमेंट कीजिए। चलिए मैं अब आपको बता देता हूं, बच्चों को दूध पीना पड़ा, इसका सही आंसर क्या होगा? बच्चों को दूध पीना पड़ा। द चिल्ड्रेन हैड टू ड्रिंक मिल्क, द चिल्ड्रेन हैड टू ड्रिंक मिल्क, बच्चों को दूध पीना पड़ा, द चिल्ड्रेन हैड टू ड्रिंक मिल्क, ये सही सेंटेंस होगा। द चिल्ड्रेन हैड टू ड्रिंक मिल्क। बार बार मैं बोल रहा हूं ताकि आप सुन के याद हो सके आपको। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें चावल खाना पड़ा, हमें चावल खाना पड़ा, क्या होगा इसका? कमेंट करके आप अपना आंसर बोल सकते हैं, हमें चावल खाना पड़ा। चलिए मैं बता देता हूं, हमें चावल खाना पड़ा, वी हैड टू ईट राइस, हमें चावल खाना पड़ा, वी हैड टू ईट राइस। चलिए अगला सेंटेंस आप बताइए, आपको बाजार जाना पड़ा, क्या होगा इंग्लिश में? आपको बाजार जाना पड़ा, फटाक से बताइए। यू हैड टू गो टू मार्केट, आपको बाजार जाना पड़ा। यू देखिए सब में हैड टू आ रहा है और हैड टू के बाद V1 आ रहा है, ये बात ध्यान दीजिएगा। यू हैड टू गो टू मार्केट। मुझे आपकी मदद करनी पड़ी, क्या होगा इसका इंग्लिश? फटाक से बताइए, मुझे आपकी मदद करनी पड़ी, बोलिए, मुझे आपकी मदद करनी पड़ी, क्या होगा? मुझे आपकी मदद करनी पड़ी, यानी मुझे मदद करनी पड़ी, तो पहले यही बनाएंगे, आई हैड टू हेल्प, आई हैड टू हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करनी पड़ी, आई हैड टू हेल्प यू। मुझे तुम्हारे साथ जाना पड़ा, मुझे तुम्हारे साथ जाना पड़ा, तो पहले बनाएंगे मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, ये हो गया मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। अब है तुम्हारे साथ, तो क्या हो जाएगा? विथ यू, आई हैड टू गो विथ यू। इसी में बदल के मैं आपसे पूछ दूं कि मुझे तुम्हारे साथ खेलना पड़ा, खेलने का मन नहीं था लेकिन खेलना पड़ा, मुझे तुम्हारे साथ खेलना पड़ा, क्या बनाएंगे? सबसे पहले बनाएंगे मुझे खेलना पड़ा, आई हैड टू प्ले, आई हैड टू प्ले, तुम्हारे साथ विथ यू, आई हैड टू प्ले विथ यू, मुझे तुम्हारे साथ खेलना पड़ा। तो एक ही सेंटेंस को पकड़ के रखिए, एक दिन में एक सेंटेंस सीखिए, एक ही तरीके के सेंटेंस से आप 10-15 सेंटेंस बनाइए, लिखिए, बोलिए और प्रैक्टिस कीजिए, आपको इंग्लिश जरूर आ जाएगा। तो आई हैड टू प्ले विथ यू, मुझे तुम्हारे साथ खेलना पड़ा। मुझे पैदल आना पड़ा,
मुझे पैदल आना पड़ा। क्या होगा बताइए, मुझे पैदल आना पड़ा। तो आई हैड टू कम ऑन फुट, आई हैड टू कम ऑन फुट, मुझे पैदल आना पड़ा। तो ये सारे सेंटेंस हैड टू के इस्तेमाल से बन रहा था, और आप अगर प्रैक्टिस कर लिए होंगे तो आप भी बोल पाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आशा करता हूँ एक दिन आप जरूर अच्छी अंग्रेजी सीख जाएंगे। इस तरह से मेरे वीडियो पे आप बने रहें तो आप अंग्रेजी जरूर सीख जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।